राधे राधे। श्री हरिवंश। दोस्तों, त्योहारों पे भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। अक्सर ये सवाल तो आपके मन में आता ही होगा कि भगवान को 56 व्यंजनों का ही भोग क्यों लगाया जाता है। हम 60 क्यों नहीं लगा सकते, 50 क्यों नहीं लगा सकते, और अगर इन 56 व्यंजन को लगा रहे हैं तो इन 56 व्यंजनों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि भगवान को 56 भोग लगाने के पीछे कौन सी कहानी है और क्या होते हैं वो 56 भोग। तो पहली कहानी ये आती है कि ऐसा कहा जाता है कि जब गोकुल धाम में भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा के साथ रहते थे, तब मैया यशोदा बाल कृष्ण को एक दिन में 8 पहर भोजन कराती थीं, अर्थात बाल कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। एक बार जब इंद्रदेव ने गोकुल पर अपनी बारिश का कहर बरपाया, तब भगवान श्री कृष्ण 7 दिनों तक बिना कुछ खाए उस गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाए रखे थे। और जब बारिश शांत हुई और सारे गोकुलवासी पर्वत के नीचे से बाहर निकले, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि कान्हा ने तो 7 दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। और तब यशोदा मैया और सारे गोकुलवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए हर दिन के 8 पहर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर कुल 56 प्रकार के, यानी 7 दिन गुणे 8 पहर इक्वल टू 56 के पकवान बनाए थे। और माना जाता है कि तभी से ये 56 भोग की परंपरा शुरू हुई। अब जो दूसरी कहानी है वो इस प्रकार है। कहते हैं कि गोलोक में श्री कृष्ण और श्री राधा एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतों में 56 पंखुड़ियां होती हैं और प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और बीच में भगवान विराजते हैं, इसीलिए 56 भोग लगाया जाता है। एक अन्य कथा श्रीमद् भागवत के अनुसार ये भी आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण की गोपिकाओं ने उनको पति रूप में पाने के लिए 1 माह तक यमुना में भोर में ही न केवल स्नान किया, अपितु माँ कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना भी की, ताकि उनकी ये मनोकामना पूर्ण हो कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण पति रूप में मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ण करने का आश्वासन दिया। तब व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन करके भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित किया। अब 56 भोग कौन कौन से होते हैं? क्या है 56 भोग? 56 भोग में कड़वा, तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन और मीठा, ये 6 तरह के रस होते हैं, यानी स्वाद। इन 6 रसों के मेल से अधिकतम 56 प्रकार के खाने योग्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। और इसीलिए 56 भोग का मतलब है कि वह सभी प्रकार का खाना जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। हम जानेंगे कि 56 भोग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो ये व्यंजन इस प्रकार हैं: भात, दाल, चटनी, कढ़ी, दही शाक की कढ़ी, सिखरन, शरबत, बाटी, मुरब्बा, शर्करा युक्त, बड़ा, मठरी, फेनी, पूरी, खजला, घेवर, मालपुआ, चोला, जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, पगी हुई, महारायता, थूली, लौंगपुरी, खुरमा, दलिया, परिखा, सौंफ युक्त, बिलसारू, लड्डू, साग, अचार, मोठ, खीर, दही, गोघृत, मक्खन, मलाई, पिका, पापड़, सीरा, लस्सी, सुवत, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, तांबूल, मोहन भोग, लवण, कसाय, मधुर, तिक्त, कटु और अम्ल, यही वे 56 प्रकार के भोग हैं जो भगवान को लगाए जाते हैं। दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान को 56 भोग क्यों लगाते हैं और 56 भोग में क्या क्या आता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे। श्री हरिवंश।